नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी हर्ष की अवस्था में मतलब जब हम बहुत खुशी हों, हर्ष की अवस्था में कभी भी किसी को वचन नहीं देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बहुत खुश हों, खुशी की अवस्था में कभी किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा ऐसा हो जाएगा तो मैं तुम्हें ऐसा कर दूँगी या कर दूँगा। तो इस तरह का हर समय वचन नहीं देना चाहिए दोस्तों। और जब आप बहुत ज़्यादा क्रोध में हों तो किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपका क्रोध जब शांत हो जाएगा तो दोस्तों वो कहे हुए वचन जो आपके हैं, अपशब्द जो आपने सामने वाले को बोले हैं वो वापस नहीं होंगे। क्रोध तो आपका शांत हो जाएगा, लेकिन आपके द्वारा कहे हुए शब्द उसको जीवन पर्यंत चुभेंगे। इसलिए अपनी ज़बान पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए दोस्तों। और हर समय कभी भी किसी को वचन नहीं देना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताती हूँ कि एक मेरे रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने मेरे बुरे समय में मुझे सांत्वना दी। मेरे पति नहीं रहे तो ये समझो कि मेरा तो बुरा समय शुरू हो गया, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता तो उसका तो समय खराब ही है। तो दोस्तों, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। उस समय उनकी बेटी पढ़ाई कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम परेशान ना हो, जब मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मेरी बेटी तुम्हारी बेटियों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, तुम्हारी बेटियों की ज़रूरतें पूरी करेगी। दोस्तों, इस तरह से उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, जबकि मुझे मालूम था, मुझे पहले से ही मालूम था, क्योंकि मुझे वो कुदरती ऐसा है। मैंने बताया कि मैंने योग किया है, तो वो मुझे मालूम होता है कि सामने वाला सफ़ेद झूठ बोल रहा है। लेकिन मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो आप कह रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप मदद करोगे। दोस्तों, जबकि मुझे वो सफ़ेद झूठ मालूम था, तो उन्होंने ऐसा कहा और दोस्तों ईश्वर की कृपा हुई और उनकी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई। और दोस्तों, जब नौकरी लगी, उन्होंने कहा कि हमारे बताया हमें कि हमारी बेटी की नौकरी लग गई है। अब फ़ोन पर कई बार बात हुई और उन्होंने कहा कि अब तुम बिल्कुल चिंता ना करना, और हमारी बेटी की नौकरी लग गई है। अब तुम्हें अपनी बेटियों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारी बेटी हर तरह से तुम्हारी बेटियों की मदद करेगी। और दोस्तों, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद दोस्तों सारी बातें सब पता चलती हैं, ऐसा नहीं है। 4 मेली आपके भी हैं, 4 दुश्मन आपके भी हैं, 4 मेली मेरे भी हैं, 4 में दुश्मन मेरे भी हैं। तो इस तरह से सारी बातें कहीं न कहीं से घूम फिर के पता चलती हैं। और दोस्तों, उनकी जब बेटी की नौकरी लगी और पहली पेमेंट आई, तो दोस्तों उन्होंने अपने मिलने वालों को, जो भी उनके मिलने वाले थे, बहुत सारे लोगों को मुझे सब मालूम हुआ। अब ये वीडियो मैं बता रही हूँ, जो वीडियो बना रही हूँ, उनके पास भी ये वीडियो जाएगा और वो भी समझ जाएंगे कि ये किसके बारे में। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, ये समझने वाले समझ जाएंगे। तो दोस्तों, उन्होंने सबको पार्टी दी। मेरी बेटियों ने मुझसे कई बार कहा, बताया कि मम्मी आज वो लोग पार्टी पे गए हैं, आज वो लोग पार्टी पर गए हैं, क्योंकि वो स्टेटस लगाते थे। और वो वीडियो मेरे पास आए, स्टेटस पे फ़ोटो आई और उन्होंने बहुत सारे लोगों को पार्टी दी, जबकि मेरी बेटियों को उन्होंने कोई पार्टी नहीं दी। मैंने कहा, तब भी मैंने अपनी बेटियों को समझाया, मैंने कहा बेटा वो तो मुझे पहले से ही मालूम था कि वो कुछ नहीं करेंगी। और मैंने कहा कि अभी देखो वो जब मिलेंगे हमें फिर से आश्वासन देंगे, और वही हुआ दोस्तों। और वो फिर से एक बार मुलाकात हुई, 2 बार फ़ोन पर बात हुई और एक बार मुलाकात हुई, और उन्होंने फिर हमसे सफ़ेद झूठ बोला और हमसे कहा कि ये मेरी बेटियों का हाल चाल लिया। मैंने भी उनकी बेटी का हाल चाल लिया, और वो जो सामाजिक दायरा होता है, बस उस तरह की बातचीत होने के बाद उन्होंने फिर मुझे सफ़ेद झूठ बोला। उन्होंने कहा कि बिल्कुल चिंता मत करना, और हमने अपनी बेटी से बात की थी, तो उन्होंने कहा
अपनी बेटी के लिए बताया कि मेरी बेटी ने कहा कि उनसे कह दो वो बिल्कुल चिंता ना करें। अरे वो तो हमारी बहनें हैं और हम अपनी बहनों के लिए बहुत कुछ करेंगे। और दोस्तों आज तक कुछ नहीं किया, 1 रुपए की भी कोई मदद नहीं है। और अभी पिछले महीने भी उनसे मेरी बात हुई, फ़ोन आया था, तो बात हुई, उन्होंने फिर मुझसे हाल-चाल मेरा पूछा, मैंने उनका पूछा। तो दोस्तों उनके जो शब्द थे वो मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल चिंता ना करना। पहले तो मुझसे हाल-चाल पूछा, मैंने कहा ठीक है, सब भगवान भरोसे चल रहा है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल चिंता ना करना, हमारी बेटी नौकरी पर लग गई है, तो अब तुम बिल्कुल भी चिंता ना करना, केवल अपने बच्चों को पालो, बेटियों को पढ़ाओ-लिखाओ और जब बेटियों की शादी की बात आएगी तो हमारी बेटी तुम्हारी बेटियों की शादी में बहुत कुछ करेगी दोस्तों। तो इस तरह के वाक्यांश सुनकर, लोगों की बातें सुनकर बहुत कष्ट होता है कि लोग बताओ हमारा मज़ाक उड़ा रहे हैं। अरे हम कौन-सा आपसे मदद माँग रहे हैं, मैंने तो कभी नहीं मदद माँगी, आपसे तो नहीं बिल्कुल माँगी, जिस तरह से आपने मुझे आश्वासन दिया, क्योंकि वो तो मुझे पहले ही सफ़ेद झूठ मालूम है कि आप कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन ये जो फ़ॉर्मेलिटी है, ये फ़ॉर्मेलिटी, ये दिखावा क्यों? आखिर ये दिखाकर इस तरह से इसको बोलते हैं, हम वो जो देहाती भाषा है हमारे यहाँ, तो उस भाषा में इसको बोलते हैं कि गुण दिखाकर ईंटा मारना। तो दोस्तों आपने कोई मदद नहीं की, आपने बड़ी-बड़ी बातें की कि हमारी बेटी की नौकरी लग जाएगी, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जबकि आज तक आपने कुछ नहीं किया। आज मैं अपनी बेटियों को पाल रही हूँ, अभी पढ़ाई-लिखाई बाकी है। अभी तो मेरी बेटियाँ छोटी हैं और शादी के लिए तो अभी कम से कम 8-10 साल तो कोई बात ही नहीं है। और 8-10 साल बाद आप कहाँ होगी, मैं कहाँ होंगी, हुँ? ज़रूरी है कि आप जीवित रहोगे, ज़रूरी है कि मैं जीवित रहूँगी, समय को कोई नहीं जानता। तो इस तरह से नहीं कहना चाहिए, हैं? पहले आप मेरे बच्चों की पढ़ाई में और पालने में मदद कर रहे थे और उसके बाद अब सीधे-सीधे शादी पर मदद करेंगे। कुछ आपने अभी मदद कर दी है और कुछ आप शादी में मदद कर देंगे। तो मुझे मालूम है कि आप कोई मदद नहीं करेंगे, केवल आप समय टाल रहे हैं और मेरे बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। बहुत सारी जानकारी पूछेंगे, कैसे क्या हो रहा है, बेटियाँ पढ़ रही हैं, किस क्लास में हैं और किस स्कूल में जाती हैं, स्कूल की फ़ीस कितनी है, कोचिंग पढ़ती हैं कि नहीं, घर ही पे पढ़ती हैं। और फिर कोचिंग, मैंने बताया हाँ, कोचिंग पढ़ती हैं। अब कोचिंग पढ़ती हैं तो कोचिंग की फ़ीस कितनी है? अरे भाई आप मेरी तड़ मत लीजिए कि मैं कहाँ से कैसे करती हूँ। आपको मदद नहीं करनी तो मत करिए, लेकिन ज़्यादा मेरे बारे में जानकारी मत जुटाइए। हुँ? आप सोचते हैं कि अगर आप मदद नहीं करेंगे तो हम ज़िंदा नहीं रहेंगे, लेकिन अब ये गैर लोग करें तो करें दोस्तों, जब ये अपने ही रिश्तेदार ऐसा करते हैं तो बहुत कष्ट होता है। ये तो अपने नहीं हैं, ऐसे लोग अपने नहीं होते। ऐसे लोग तो परायों से भी बदतर होते हैं। एक बार बाहर के लोग आपके काम आ जाएँगे, लेकिन जो आपके रिश्तेदार होंगे तो वो आपके नहीं होंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने रियल में देखा है, ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। तो जो मेरे साथ हुआ है वही मैं जानती हूँ, अब बाकी लोगों का तो नहीं जानती। तो जो लोगों ने मेरे साथ जैसा किया वही मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों मैंने कौन-सा आपसे कहा कि नहीं आप मेरे बच्चों के पालन-पोषण में, पढ़ाई-लिखाई में मदद करें। कौन-सा मैंने कहा कि नहीं मैं शादी करने जा रही हूँ बच्चों की, अब मेरी शादी में बच्चों की मदद करना। तो दोस्तों अभी तो मैं शादी बच्चों की कर नहीं रही, अभी तो कम से कम 8-10 साल बाकी हैं। 8-10 साल में क्या होता है, आप रहोगी कि नहीं, मैं रहूँगी कि नहीं। तो दोस्तों इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। इस तरह का झूठा आश्वासन किसी को नहीं देना चाहिए। मैं तब भी जानती थी कि आप कोई मदद नहीं करोगे। मैं आज भी जानती हूँ कि आप कोई मदद नहीं करोगे। आप केवल मुझे बातों में फँसाकर मुझसे वो चीज़ें जानना चाहते हो कि कैसे मेरा काम चलता है। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी आप ना करिए, क्योंकि ये वक्त की मार है।
कोई नहीं जानता। अगर ये समय पलट कर आपको ईश्वर ने दे दिया तो आप कहाँ जाओगे। मेरा तो जैसे तैसे गुजारा हो गया, लेकिन ये बात आप अपने लिए सोचिए कि अगर आपको यही समय मिल गया तो आप कैसे कैसे किससे किससे मदद मांगोगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी इस ज़बान पर लगाम देना चाहिए, उतनी ही बात कहनी चाहिए जितनी आवश्यक लगे। फर्जी के लंबे लंबे पुल नहीं बांधने चाहिए। तो दोस्तों, जय श्री राम।